नमस्कार साथियों, द पेन डाउन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पीयूष त्रिपाठी। पिछले हफ्ते दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए। सबसे पहले जननायक और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई और दूसरी घटना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका आने वाले लोकसभा चुनावों पर क्या असर हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले ने बिहार की सियासत को ही बदल दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से पहले नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और भाजपा विपक्ष की भूमिका में थी। वहीं अब बिहार की सियासी तस्वीर बदल चुकी है और नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। हर ओर इस बात की चर्चा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया ही इसलिए गया जिससे नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाया जा सके। इसके बाद तेजी से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बदला और 28 जनवरी 2024 को एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे दिग्गज राजनेताओं के गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना बिहार की राजनीति के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार के पितौनिया गांव में साधारण परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर के पिता हज्जाम के रूप में काम करते थे। जिस जमाने में मैट्रिक पास करना ही पूरे जिले में उपलब्धि समझी जाती थी, उस समय कर्पूरी ठाकुर ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास की और आगे की पढ़ाई में जुट गए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर ने अपने गांव के ही स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन साथ में ही सामाजिक जीवन में भी उनकी भागीदारी जारी रही। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कर्पूरी ठाकुर ताजपुर सीट से जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। हिंदी के कट्टर समर्थक कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री बनते ही बिहार बोर्ड के मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। जयप्रकाश नारायण के करीबी कर्पूरी ठाकुर 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू की। उनके शिष्य नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में शराबबंदी लागू की, जो अभी भी जारी है। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में जनता लहर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा और कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनते ही मंडल कमीशन से पहले ही बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के शिष्य नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जब जदयू ने एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ा तो उसे फायदा हुआ और जब वो अकेले लड़ी तो नुकसान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जदयू, भाजपा और राजद ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें जदयू को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली, नालंदा और पूर्णिया, और जदयू का वोट शेयर भी 16% रहा। वहीं जब जदयू ने 2019 में एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ा तो जदयू को 16, भाजपा को 17 और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने का फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश और एनडीए दोनों को हो सकता है। तो साथियों,
इस रिपोर्ट में हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से पूरे देश की राजनीति बदल गई और यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आप हमारे चैनल द पेन डाउन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही हमेशा की तरह अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें। नमस्कार।